मैं गांव का अकेला ग्रेजुएट था, पर दोस्त ने धोखा दिया। अमीर के साथ मिलकर टांग तोड़ दी और स्कूल से निकलवा दिया। अब मेरे पास डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं बस मछली पकड़कर थोड़े पैसे कमा सकता हूँ। मैं ऐसी बेकार जिंदगी जीने के लिए हार मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं 8 सितारों में से पहला टाई गुआई ली हूँ। मेरा सांसारिक नाम ली शुआन है। तुम मेरे 15वीं पीढ़ी के वंशज हो। आज तुम्हें कष्ट में देखकर मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हें वुजी सूत्र देता हूँ और यह बैंगनी जेड लॉकी भी। उम्मीद है तुम इसका अच्छा उपयोग करोगे। दुनिया का भला करना। जब तुम्हारे कर्म पूरे होंगे हम फिर मिलेंगे। अब मेरे पास बेहतरीन इलाज और बैंगनी जेड लॉकी है तो मैं धनवान बन सकता हूँ। अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी दे सकता हूँ। मुंबई मुंबई। हे भगवान, ये शिवे है क्या? मुंबई, तुम जानबूझकर बेहोश हुए थे? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं अभी नदी में गिर गया था। मुंबई, तुम्हारे पैर ठीक हुए? तिगुआई ली की विरासत से मुझे सबसे अच्छी चिकित्सा कला और बैंगनी जेड लॉकी मिली और इसने मेरे पैर भी ठीक कर दिए। हाँ, अब मैं सच में धनवान बनूंगा। मुंबई, अब जब तुम्हारा पैर ठीक हो गया है तो आगे क्या करने का सोचा है? अभी तो कुछ नहीं, जब सोच लूंगा तो बता दूंगा। मैं पहले घर जाता हूँ। गुरु के वूजी सूत्र सिर्फ सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि अमृता का मार्ग भी है। मैंने इसका पहला स्तर ही सीखा है, पर मुझ में असाधारण शक्ति आ गई है। अब मैं आम लोगों से ज्यादा जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकता हूँ। पहाड़ पर चढ़ना, जड़ी बूटियां इकट्ठी करना और पैसे कमाना। 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया है और एक भी कीमती जड़ी बूटी नहीं मिली। बाहर नहीं है तो मैं जंगल के गहरे हिस्से में खोजने जाता हूँ। हालांकि ग्रामीण कहते हैं कि अंदर भालू है, पर मैंने वूजी सूत्र का पहला स्तर पूरा कर लिया है। चलो। ये 10 साल पुराने और 40 साल पुराने जिनसेंग हैं। बैंगनी जेड लॉकी ने 40 साल के जिनसेंग को 100 साल का कर दिया तो मैं धनवान बन जाऊंगा। आपने पर्पल जेड गॉड आयाम को जगाया है। इसमें सब कुछ समा सकता है और जड़ी बूटियां तेजी से बढ़ेंगी। तो मैं बाद में यहाँ कुछ मूल्यवान जड़ी बूटियां बो सकता हूँ। जब वे एक निश्चित अवस्था तक विकसित हो जाएंगी तो मैं उन्हें बाहर ले जा सकता हूँ। वाह, मैं तो धनवान बनने वाला हूँ। गुरुवर, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप जल्दी से जड़ी बूटियां ढूंढनी चाहिए। अरे, ये तो अभी तक खिला भी नहीं हुआ जागुलन है। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये जड़ी बूटी बाजार में 100 रुपए से भी ज्यादा में बिकती है। यह पर्पल जेड गॉड की जगह वाकई बहुत आरामदायक है। जैसे ही मैं इसमें जड़ी बूटियां डालता हूँ वे अपने आप उग जाती हैं, जिससे मेरा बहुत सारा काम बच जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मैं इतना ज्यादा थक क्यों रहा हूँ? क्या पर्पल जेड गॉड मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख रही है? मेरे शरीर में बहुत कम आध्यात्मिक शक्ति बची है। ब्रह्मांड से ली गई ऊर्जा पर्पल जेड गॉड के लिए पर्याप्त नहीं है। 100 साल पुराना जिनसेंग मेरी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। ऐसा लगता है कि मैं इस जिनसेंग को अभी बेच नहीं सकता। क्यों ना मैं पर्पल जेड गॉड से 10 साल पुराना जिनसेंग उगाकर बेच दूं। इस तरह मुझे अपनी पहली कमाई मिल जाएगी। जिनसेंग अब तैयार है, मुझे अब घर चलना चाहिए। अरे मुंबई, इतनी देर से क्यों? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लाओ। माँ, पिताजी, मैं आ गया हूँ। मेरे पास एक खुशखबरी है। आज मुझे 40 साल पुराना जंगली जिनसेंग मिला और 10 से ज्यादा जियाओ गुलान, जो 100 रुपए से ज्यादा में बिकते हैं। मुझे 10 जियाओ गुलान भी मिले। अरे, ये तो साल भर की कमाई से भी ज्यादा। जल्दी दिखाओ। अरे, तो ये है जंगली जिनसेंग। वाह,
अरे वाह बेटे, तुम पहली बार पहाड़ पर गए और एक जंगली जिनसेंग भी ढूंढ लाए, और हाँ 10 से ज्यादा ज्याओगुलन भी ले आए। तुम्हारी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है ना? तुम कहीं घने जंगल में तो नहीं चले गए थे? मैं घने जंगल में कैसे जा सकता हूँ? अच्छा हुआ तुम अंदर नहीं गए। जंगल में कई विषैले सांप और जानवर हैं। खाना खाओ। माँ पापा, मैं कल सुबह ही ये सब बेचकर पैसे ले आऊंगा। ये तुम्हारी चीजें हैं, तू ही कर दो। ठीक है, खाते हैं। खाओ। महोदय, क्या मदद चाहिए? मेरे पास एक 100 साल पुराना जिनसेंग है, अपने मैनेजर को बुलाइए। आजकल जंगली जिनसेंग कहाँ मिलते हैं? उसे मूली दिखाकर धोखा मत दो। चलो शर्त लगाते हैं, मेरे पास जंगली जिनसेंग है या नहीं? हारा तो तुम जो कहोगे वह होगा, जीता तो तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा। जंगली जिनसेंग तो गहरे पहाड़ों में बहुत मिलते हैं, हमें 30 साल की अवधि तय करनी होगी। ठीक है, तो एक विशेषज्ञ बुलाओ। धोखा नहीं दूंगा। मेरा नाम वांग शियाओनान है और मेरे दादा टोंकिंग हॉल के मालिक हैं। ठीक है, ले जाओ। तो चलिए। यह आदमी कह रहा है कि उसके पास 30 साल से भी ज्यादा पुराना जिनसेंग है। छोटे मालिक ने कहा तुम्हारे पास 30 साल से पुराना जिनसेंग है। हाँ श्रीमान, कृपया आप इसकी जांच कर दीजिए। डॉक्टर चेन, ये जिनसेंग 20 साल का नहीं है। छोटे मालिक, ये जिनसेंग 50 साल पुराना है। हाँ, पर मुझे हमेशा से कुछ अजीब लग रहा है। अजीब क्या है? भले ही यह 50 साल पुराना जिनसेंग है, रंग, बनावट और इसके प्रभाव से यह 60 साल से कम नहीं है। छोटे मैनेजर, बाजार कीमत के हिसाब से 60 साल से पुराने इस जिनसेंग की कीमत 20 से 40 लाख होनी चाहिए। मैं तुम्हें 40 लाख देता हूँ, कैसा रहेगा? 40 लाख? मैं तो अमीर हो गया। हा हा हा। ठीक है, तुम अपना कार्ड नंबर दो, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर करवाता हूँ। ठीक है। अरे कैसा रहा यंग मास्टर वांग? बड़े भाई ली, अब आप ही मेरे बड़े भाई हैं। मोबाइल, ऐसी अच्छी जड़ी बूटियां पहले हमारे टोंकिंग हॉल में ही लाना, मैं तुम्हें बाजार में सबसे ज्यादा कीमत दूंगा। अरे क्या बात है? दादाजी, मेरे दादाजी को जल्दी बचाइए। हाँ बूढ़े जो, हुआ क्या है? इन्हें दिल की गंभीर बीमारी है और पेसमेकर भी लगा हुआ है। इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना होगा, लेकिन अभी ऑफिस छूटने का समय है, एम्बुलेंस इतनी जल्दी नहीं आ पाएगी। और तो और कैंपस का अस्पताल शायद कुछ न कर पाए। मैं करूं कोशिश। आप जाने माने वैद्य हैं, पर अभी अभी बीमारी से उभरे हैं, ये ठीक नहीं। डॉक्टर चेन, क्या आप मुझे कोशिश करने देंगे? मोगाई, ये जिंदगी का सवाल है, मजाक नहीं। चेन साहब, मेरी दवा पैतृक है, मैं आश्वस्त न होता तो आगे न आता। तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, बुजुर्ग के इलाज में क्या करूं? मुझे चांदी की सुई और पोंछने को एक तौलिया दे। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी यहाँ आओ। वुजी सूत्र, ये तो दिल की बीमारियों का इलाज भी कर सकता है। क्या यह शाओशान वो है? शाओशान की अग्नि ठंड को भी दूर कर सकती है। एक बार पीछे हटकर 3 बार ऊपर की ओर और चारों दिशाओं में शांति प्राप्त करें। 10 कमरे, 5 भाग और 1 इंच की कमी 3 बार अंदर बाहर करने से पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। यह निश्चित रूप से शाओशान हुओ है और उसकी शक्ति जरा भी मुझसे कम नहीं है। यह ली मुबाई आखिर कहां से प्रकट हुआ? यह थो थिएन यांग का उपचार तरीका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन में मैं ऐसी असाधारण शक्ति देख पाऊंगा। प्रोफेसर चेन, क्या यह तकनीक आपके लिए भी मुश्किल है? अरे, इस तकनीक को बहुत ज्यादा आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है और मेरे पास वह नहीं है। हमारी दुकान में ऐसी है, इसलिए पसीना नहीं आना चाहिए, लेकिन मोबाइल को देखकर लग रहा है जैसे वह अभी नहाकर आया हो। मतलब बहुत शक्ति खर्च हुई है। हे भगवान, इतनी कम उम्र में इतनी गहरी शक्ति। हमारे चीनी चिकित्सा जगत में एक और असली ड्रैगन आ गया। हाँ, बिल्कुल सही है। लड़की, बस 10 मिनट रुको, सुइयां निकालते ही तुम्हारे दादाजी होश में आ जाएंगे। शुक्रिया दादाजी की जान बचाने के लिए, उनकी ओर से धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, ये तो बस मामूली मदद थी, अब मैं खुद कर सकता हूँ। मोबाइल जैसे गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को तुमने एक्यूपंक्चर से ठीक कर दिया। यह सच में अविश्वसनीय है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी कम उम्र में एक गहरे और कुशल चिकित्सक होगे। प्रोफेसर चेन, मेरी ये डॉक्टरी तो बस किस्मत से काम आ गई। आखिर एक चिकित्सक का दयालु हृदय भी तो होता है। वाह, चिकित्सक का दयालु हृदय। मैं तुम्हारा नंबर लेना भूल गया था। जल्दी अपना फोन नंबर दो। माफ करना, मेरे पास फोन नहीं है। मैं थोड़ी देर में खरीद लूंगा। हे श्याओनान, मोबाइल भाई के साथ जाकर फोन खरीद लेना। समझ गया दादा चेन, अब समय हो गया है मुझे। दादाजी, आप उठ गए। दादाजी, आप आखिरकार जाग गए। मेरे दादाजी सच में उठ गए। दादाजी, आपको अभी अभी दिल का दौरा पड़ा था और इन छोटे भाई साहब ने आपकी जान बचाई है। जान बचाने के लिए शुक्रिया छोटे भाई। मेरा नाम गुचांगवू है। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? हाँ, मेरा नाम ली मुबाई है। आपकी पोती ने मुझे धन्यवाद दिया है। मैं सिर्फ दौरे को रोक सकता हूँ, ठीक नहीं कर सकता। अगर आप 1 साल बाद फिर से आएं तो शायद कुछ हो। धन्यवाद मुबाई। अगर यह दोबारा ना हो तो मैं बूढ़ा आदमी बहुत संतुष्ट हूँ। क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो ताकि मैं अपना थोड़ा सा आभार व्यक्त कर सकूं? माफ करना, मेरे पास फोन नहीं। धन्यवाद की जरूरत नहीं। घर जाकर मसालेदार चीजें और तेज शराब कम पीना। शुक्रिया। प्रोफेसर चेन, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। पैसे तुम्हारे खाते में डलवा दिए हैं, घर जाकर बैंक में देख लेना। धन्यवाद चेन, मैं चला। ठीक है, जाइए। ठीक है ये भाई, मेरा इंतजार करो, मैं साथ चलता हूँ। अरे वाह, कमाल। ये भाई, आपकी मदद के बिना मेरे काउंटिंग हॉल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ये पैसे मेरे बुरे बर्ताव के लिए है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब से आप मेरे सगे भाई जैसे हैं। प्लीज मुझे आभार व्यक्त करने दें। भाई ली, ये चारों सबसे नए मॉडल के एप्पल फोन हैं और मनी बॉक्स में ब्रांडेड कपड़े भी हैं। ये सब मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा समझ लीजिए, कृपया मना मत कीजिएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, कृपया मना न करें। ठीक है जियाउनान, अब मुझे छोड़ने मत आना। मेरी सड़क कच्ची और गड्ढेदार है। तुम्हारी गाड़ी का चेसिस नीचा है, निकल नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, इस कार का चेसिस एडजस्टेबल है। आज तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। हाँ ठीक है, अमीर भाई हो, तुम मुझे भी थोड़ा फायदा उठाने दो। अरे हाँ, थोड़ी देर में बैंक पर रुकना, मुझे 10 लाख कैश निकालने हैं। भाई ली, आपको इतने पैसे क्यों चाहिए? इस जमाने में कैश से पेमेंट कौन करता है? पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। घर वालों ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। मैं अब उन्हें लौटा रहा हूँ। पहले तोंगचिंग हॉल चलते हैं, कैश के बारे में पूछता हूँ। हाँ। पूरा 1 साल हो गया है। अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो सब ठीक हो जाएगा। ले तियांशुई, तुम पागल हो क्या? मेरे घर में कैसे घुसे? अरे वाह, तो ली मुबाई वापस आ गया है। मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हें अपना साला बनाकर रहूंगा। बस अपना वादा निभाने आया हूँ। ले तियांशुई, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मेरी बहन से शादी करने के लायक नहीं हो। अब तुम्हारे पैर ठीक हो गए तो क्या तुम बहुत बड़ी चीज बन गए? यकीन है कि मैं तुम्हें फिर से लंगड़ा बना सकता हूँ। अगर तुम्हारी बहन का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें अभी सिखाता कि कैसे पेश आते हैं। अरे लड़के, तेरी हिम्मत तो बहुत है, मुझसे लड़ने की जुर्रत कर रहा है, हैं? देख ये क्या है। हमने तुमसे कभी उधार नहीं लिया, फिर ये कागज कैसा? ये रहा 50,000 का कर्ज का कागज। इसमें से एक तो तुम्हारी छोटी मामी का है। उसे डर था कि तुम लोग पैसे वापस नहीं कर पाओगे, तो मैंने ही उसे पैसे दे दिए। अब ये सभी कर्ज के कागज मेरे पास आ गए हैं। तुम्हें पता भी है कि वो सब मेरे कितने शुक्रगुजार हैं। इसी को तो कहते हैं रिश्तेदारी। 50,000? हाँ, 50,000। मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। पहला, ब्याज समेत मुझे 60,000 चुकाओ। दूसरा, अपनी छोटी बहन की शादी मुझसे करा दो। ये पैसे मैं दहेज समझ लूंगा। मैं तुम्हें 60,000 दूंगा, कर्ज के कागज मुझे दो। याद रखना, आज मेरे परिवार को जो सताया है उसका बदला जरूर लूंगा। ये लो 60,000, कागज दो।
तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, ये तुमने कहीं से चुराए होंगे। तुम चोर हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक फोन करके तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता हूँ? ले त्यानश्वी, बिना किसी सबूत के तुमने मुझे चोर कहा। आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मेरे भाइयों, इस पर टूट पड़ो, बस इसे जान से मत मारना, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मेरे भाई ली पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरे यार, मैं तो मर ही गया। अरे नहीं, ये क्या हुआ? पहचान दिया? दोबारा आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तुम मुझे याद रखना, ये हिसाब तो आज होकर रहेगा। अगर मैंने इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शाओनान, आज ही जान पहचान हुई, फिर भी तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया। अरे नहीं भाई ली, ये तो मेरा फर्ज था। छोटी, अब सब ठीक है। उस गुंडे ले त्यानश्वी को मैंने भगा दिया है। मुंह भाई, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुमने 50,000 से ज्यादा का कर्ज चुका दिया। बेटा, तुम कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हो ना? पापा भूल गए, आज जंगली जिनसिंग बेचा था, ये पैसा उसी से मिला है। तो मुंह भाई, तुमने ही तो कहा था कि जंगली जिनसिंग की इतनी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, फिर अब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? दुकान वालों ने कहा मेरा जिनसिंग 50 साल का है, पर रंगत असर 70 साल वाले से कम नहीं, इसलिए वह 4 लाख में बिका। 4 लाख? उसे 4 लाख में बेचा? ओह पापा, माँ, छोटी बहन, मैं तुम लोगों को मिलवाता हूँ। ये हैं टोंकिंग हॉल दवा की दुकान के छोटे मालिक और ओल्ड वांग के पोते वांग शियाओनान। मेरा जंगली जिनसिंग इन्हीं को बेचा है। उसने बताया। मास्टर वांग, हमारे जिनसिंग खरीदने और मोबाइल को बुरे लोगों से बचाने के लिए धन्यवाद। आप बहुत विनम्र हैं, मुझे शियाओनान कहो। ली भाई की मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। अब वो मेरे भाई हैं, आप सब मेरा परिवार है। मुबाई, तुम जियाकी को बिगाड़ दोगे। हम दोनों बाहर भी नहीं जाते। 2 मोबाइल खरीदने में इतने पैसे खर्च करना पैसों की बर्बादी है। माँ, मैं बिगड़ने वाली नहीं हूँ। शियाओनान, आज रात रुककर आंटी के हाथ का खाना खाओ। ठीक है, तो आज रात मैं आपको परेशान करूंगा। कोई परेशानी नहीं। माँ, ये 40,000 रुपए नकद है, पहले कर्ज चुका दे, पर आर्न पर्ची लेना ना भूले। ले त्यानशुई जैसे लोगों को अवसर ना दे। हाँ, लगभग उतना ही। हमें 91,000 देने हैं। आज मैंने 9 खंड ऑर्किड बेचकर 1,000 कमाए। शेन शेन, तुम्हारे घर 9 खंड ऑर्किड भी है। सुना है ये खिलने पर पूरा घर बहका देता है, मुझे तो मिलता ही नहीं। हाँ, हमारे पहाड़ों पर है। अगर तुम्हें पसंद है तो शियाओनान को एक गमला देना। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले खाना बनाते हैं। आप दोनों भाई पहले बातें करो। शियाओनान, तुम यहीं बैठो, रुको जरा। हे भगवान, ली भाई, मैंने जितने 9 खंड ऑर्किड देखे, ज्यादा से ज्यादा 2 कलियां थीं। तुम्हारे गमले में इतनी सारी कैसे? क्या ये 9 खंड ऑर्किड का बदला हुआ रूप है? शायद ये बदला हुआ रूप है। बदला हुआ 9 खंड ऑर्किड? ली भाई, इसे प्रदर्शनी में ले जाऊं तो जरूर खिताब जीतेगा। क्यों ना इसे 2 लाख में मुझे बेच दो। शियाओनान, मैंने कहा था ये तुम्हें तोहफे में दूंगा, पैसे नहीं लूंगा। 20 नहीं, 2 लाख भी नहीं, तुम खुद ही देख लो। ली भाई, आपका शुक्रिया। ठीक है, तुम ऑर्किड देखो, बाद में इसे गाड़ी में रखना मत भूलना। मैं सब्जियां तोड़ लेता हूँ। ठीक है, ली भाई आप काम करें, मैं तस्वीर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि कल रात जब घर में कोई ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने इस सब्जी के खेत को नहाने वाले लौकी के तरल से सींचा और आज ये ऐसा हो गया। बस पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। शियाओनान, क्या हंस रहे हो? इतने खुश हो? मैंने अभी ये 9 खंड ऑर्किड दोस्तों को दिखाया तो सब इसे फोटोशॉप कह रहे हैं। मेरे दादाजी भी नहीं माने। जब उन्हें दिखाऊंगा तो वे जरूर चौंक जाएंगे। दादाजी इतने बूढ़े हो गए हैं, तुम उन्हें डराना मत। ली भाई, मेरे दादाजी अनुभवी वैद्य हैं, मुझसे ज्यादा स्वस्थ है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं सब्जियां धो लूं। ठीक है। खाना आ गया।
आंटी, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है ना? ये स्वाद निश्चित रूप से काउंटी के 5 सितारा होटल के शेफ से कम नहीं है। शियाओनान, मेरी पाक कला उतनी अच्छी नहीं जितनी तुम कहते हो। यह जैविक खाद से उपजी सब्जियों का कमाल है, जो ग्रीन हाउस की सब्जियों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट हैं। ली भाई, ये सब्जी लाजवाब है। मैं पैसे लगाता हूँ, हम दोनों मिलकर यहाँ एक फार्म हाउस खोलते हैं, बहुत पैसा कमाएंगे। हाँ, यहाँ सड़क खराब है, व्यापार नहीं होगा। तो मैं काउंटी में होटल खोलता हूँ, तुम मुझे सब्जियाँ सप्लाई करना, ये कैसा रहेगा? ये मुमकिन है। हम अपनी सारी जमीन पर सब्जियां उगा सकते हैं और कम पड़ने पर दूसरों की जमीन भी ले सकते हैं, पर होटल खोलने में बहुत लागत और जोखिम है। तुम्हें अनुभव नहीं है, अगर नुकसान हुआ तो क्या होगा? आप इसकी चिंता मत करो, मेरी कॉलेज की पढ़ाई होटल मैनेजमेंट में ही है और मेरी माँ होटल चलाती हैं। पूरे देश में उनके 100 से ज्यादा चेन होटल हैं। काउंटी का तियानुआन होटल भी हमारा ही है। मैं तो प्रांतीय राजधानी में रहता था, पर देखो हमारा मिलना भाग्य में ही था। मैं तो यहाँ अपने दादा दादी से मिलने आया था और तुमसे मुलाकात हो गई। यदि ऐसा है तो मैं पहले 10 एकड़ जमीन किराए पर ले सकता हूँ। पूरी तरह से सब्जियां उगाऊंगा और भविष्य में हम केवल तुम्हारे तियानुआन होटल को ही सप्लाई करेंगे। ठीक है ली भाई, कल मैं तियानुआन होटल के महाप्रबंधक को लाऊंगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, फिर मैं उनसे तुम्हें 50 लाख अग्रिम देने को कहूंगा। सब्जियां हम बाजार भाव से 10 गुना कीमत पर लेंगे, कैसा रहेगा? अरे वाह, ये सब्जियां तो मांस से भी महंगी हैं। ठीक है, तो फिर यही तय रहा, तुम शहर में होटल खोलोगे और हम सब्जियां सप्लाई करने की जिम्मेदारी लेंगे। लो शियाओनान, सिर्फ सब्जी नहीं, मांस भी खाओ। ये मुर्गा आंटी ने साल भर पाला है, बहुत स्वादिष्ट है। इतने पतले हो, थोड़ा खाकर सेहत बनाओ। अरे माँ, शियाओनान भाई कहाँ से पतले हैं? ये तो पूरे युवा सुंदर पुरुष हैं। जिया की बहन, ये मेरी तारीफ है या मेरा मजाक? मुझे युवा सुंदर पुरुष जैसे शब्द पसंद नहीं, और अमीर घर का लड़का भी मत कहो। मैं अपना व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ। मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। शियाओनान भाई, मुझे आप पर यकीन है। आप और मेरे भाई यकीनन कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मुझे ये बात पसंद आई। ग्रेजुएशन के बाद माँ के लिए काम करना, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा सैलरी दूंगा। सच में? पक्का? पक्का। शियाओनान, जाकर खाओ। तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। ली भाई, आंटी शू, मैं अब चलता हूँ। बाय बाय। मैं उसे छोड़ आती हूँ। मुबाई, तुम अपने छोटे मामा के परिवार द्वारा लेई तियानशुई को आरण पर्ची बेचने की बात से नाराज मत होना। असल में तुम्हारे छोटे मामा बुरे नहीं हैं। उस समय पैसे उन्होंने ही चुपके से निकाले थे। बस तुम्हारी छोटी मामी बहुत दबंग और स्वार्थी हैं। माँ, अगर मैं पैसे ना लाता तो लेई तियानशुई श्याओ मई को कितना सताता। हम पैसों के लिए उसे बर्बाद तो नहीं कर सकते। मुबाई, तुम बड़े हो गए हो और कई मामलों में तुम्हारी अपनी राय है। खैर, यह मामला तुम अपने हिसाब से देखो। अरे ले तियानशुई, तुम एक लंगड़े व्यक्ति से भी नहीं लड़ पाए और उससे पिटाई खा गए। ये तो सचमुच बहुत हास्यास्पद है। हाँ, भविष्य में मेरे घर कम आना, तुम्हारे वो बुजुर्ग मुझे देखते हैं और बातें बनाने लगते हैं। क्या तुमने आज की स्थिति देखी नहीं? ली मुबाई का पैर ठीक हो गया, वह पूरी तरह बदल गया और उसकी युद्ध कला बहुत जबरदस्त है। हम 6-7 लोगों को 1 मिनट में उसने हरा दिया। सच में? सुना है ली मुबाई ने कॉलेज में पारंपरिक चीनी चिकित्सा पढ़ी थी। क्या उसने अपना पैर खुद ठीक कर लिया? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा था वह जीवन भर अपाहिज रहेगा। यह निश्चित नहीं है। आज जो नौजवान उसके साथ था वह एक बड़ी गाड़ी चला रहा था और ली मुबाई ने अपने बैग से एक बार में 10 लाख रुपए निकाल दिए। इस आदमी को अवश्य ही कोई अमीर संरक्षक मिल गया है। भले ही उसे कोई अमीर संरक्षक मिल गया हो, मैं उसे निश्चित रूप से हासिल करूंगा। अरे शियाओनान, तुम आखिरकार आए। मैं इंतजार कर रहा था। दादाजी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझसे चालाकी मत करो। वो ऑर्किड कहाँ है? दादाजी, वो नकली है, वो सब फोटोशॉप्ड है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जड़ी बूटियों के साथ काम किया है। ये 9 खंड ऑर्किड एक दुर्लभ प्रजाति है और बहुत कीमती है। इसे तुरंत बाहर निकालो। इसकी कीमत क्या है? कीमत बताओ। अगर मुझे पसंद आई तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। दादाजी रुकिए। अरे नहीं, हे भगवान, यह सचमुच कुदरत की अद्भुत कृति है। मैं 80 साल का हो चुका हूँ
लेकिन मैंने कभी भी इतनी बेहतरीन 9 खंड ऑर्किड नहीं देखी। अगर दुनिया में इसका सिर्फ एक ही गमला होता तो इसे 10-20 लाख रुपए में भी बेचा जा सकता था। अगर 3-5 गमले हों तो भी 2-3 लाख मिल जाएंगे। शियाओनान, ये 9 खंड ऑर्किड तुम्हारे किस दोस्त का खजाना है? दादाजी, ये ली मुबाई है, वही दिव्य चिकित्सक जिन्होंने कल हमारे टोंग जिंग तांग में दिल के मरीज को बचाया था। तो इस अद्भुत 9 खंड ऑर्किड को उगाने वाला व्यक्ति ली मुबाई है। अगर चिकित्सा कौशल की बात की जाए तो मैं उससे अच्छा नहीं हूँ। दादाजी, आपने फुटेज देखी है? हाँ, मैंने फुटेज देखी और चेन दादा से सुना। उनकी एक्यूपंक्चर तकनीक इतनी गहरी आंतरिक शक्ति मांगती है जो हम नहीं कर सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि आज उन्होंने 1 मिनट से भी कम समय में 6-7 गुंडों को ढेर कर दिया। दादाजी, कुछ गुंडों ने उसके घर हंगामा किया। ली भाई ने सबको तुरंत हरा दिया। शियाओनान, तुम्हारा यह दोस्त साधारण नहीं है। तुम्हें उससे अच्छी दोस्ती करनी चाहिए, वह तुम्हारे बहुत काम आएगा। दादाजी, मैंने फैसला किया है, मैं यहीं तियानुआन ग्रैंड होटल का काम संभालूंगा और ली भाई मुझे सब्जियां फल देंगे। आपको पता नहीं, ली भाई के सब्जियां फल कितने स्वादिष्ट हैं, मानो दुनिया में एक उत्कृष्ट कृति। मुझे सच में जानना है कि ली मुबाई की सब्जियों में आखिर क्या जादू है। दादाजी, आंटी से पकवाओ, पता चल जाएगा। हम ठीक है जी मालिक, जैसा आप कहें। हे भगवान, इस बूढ़े ने 80 साल से भी ज्यादा खाया है, पर ऐसी लाजवाब सब्जी कभी नहीं खाई। इसके मुकाबले बाकी सब तो घास के समान है। मुझे ये बात पसंद नहीं। जैविक सब्जियां हैं और इतनी भी स्वादिष्ट नहीं हो सकती। आप सबसे पहले एक निवाला खाकर तो देखिए। वाह, ये सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसकी प्राकृतिक खुशबू अच्छी है, सूंघने और खाने में भी मजा आ रहा है। वाकई यह कोई आम सब्जी नहीं। दादाजी, नान, अब तो आपको मुझ पर यकीन हुआ ना? ये सब्जियां यदि तियानुआन ग्रैंड होटल में हो तो बिक्री दोगुनी हो जाएगी। इन फलों और सब्जियों के सहारे मेरे शहर का व्यापार मेरी माँ के मुख्यालय को भी पीछे छोड़ सकता है। यह कैसे हो सकता है? कस्बे में 4 लाख, राजधानी में 1 करोड़ लोग, कोई तुलना नहीं। यह तो प्रचार के तरीके और जोर पर निर्भर करता है। बुढ़िया, तुम भूलो मत, हाईवे से राजधानी से शहर तक सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा लगते हैं। यदि तुम्हारी चीज अच्छी और मशहूर है तो पूरे राजधानी के ग्राहक आ सकते हैं। दादाजी सही कह रहे हैं, ली मुबाई गहरी दोस्ती के लायक है। इस मौके को संभालो। हाँ बिल्कुल, मैं इस 9 खंड ऑर्किड के लिए 2 लाख दे रहा था, फिर भी वह मुझे बेचने को तैयार नहीं था, बल्कि उसने मुझे तोहफे में दे दिया। उसने कहा कि वादा किया है तो 20 लाख में भी नहीं बेचेगा। यह लड़का सिद्धांतों वाला है। उसने तोंग जिंग तांग को जो जंगली जिनसेंग बेचा है वह भी कोई मामूली चीज नहीं है। कल मैं उसे लाकर रख लूंगा। खाना खाओ। खाओ। यहाँ केवल तरबूज, आड़ू, पेर और यांगमेई ही उगाए जाते हैं। ये सभी गर्मी के मौसम के फल हैं। मैंने खेत के तरबूजों, सब्जी के बगीचे और अंगूरों को पानी दिया है। बैंगनी जेड लौकी के आध्यात्मिक पत्ते हैं। मेरे खेत में जो उग रहा है वह फल सब्जियां नहीं, सोना चांदी है। मैं अमीर हो गया, अमीर हो गया। माँ, आपको यह सब्जी रोज की तुलना में कैसी लगी? मैं यही तो तुमसे पूछने वाली थी। कल रात ही यह सब्जी इतनी अलग और स्वादिष्ट कैसे लगी? आखिर बात क्या है? यह एक विशेष उर्वरक है जिसे मैंने जड़ी बूटियों से बनाया है। इसे सब्जियों में डालने से ऐसा स्वाद आता है। भाई, क्या यह हानिकारक तो नहीं? बिल्कुल नहीं, यह हानिकारक तो है ही नहीं, बल्कि इसके शरीर के लिए कई फायदे भी हैं, जैसे सौंदर्य बढ़ाना, शरीर को मजबूत करना। आंगन के 2 टैंक का पानी मैंने तैयार कर दिया है।
मैंने अभी अभी घर के बगीचे और तरबूजों को जादुई तरल से सींचा है। जब समय मिले तो कुछ सब्जियों के बीज और स्ट्रॉबेरी के बीज खरीद लेना। मैं बाद में गांव के मुखिया से 10 एकड़ जमीन किराए पर लेने का अनुबंध कर लूंगा। बेटा, यह अच्छा है, लेकिन भूमि पट्टे पर लेने पर 10 साल का ठेका होता है। 1 एकड़ के 600 तो 10 एकड़ के 6,000 रुपए हुए। इस दर से आपको 10 साल के लिए 60,000 रुपए का भुगतान करना होगा। उसकी कोई दिक्कत नहीं, मेरे कार्ड में 1 लाख से ज्यादा है। शियाओनान ने कहा था ना, कल अनुबंध होते ही 50 लाख एडवांस मिल जाएंगे। शुरू में काम चलाने के लिए वो पैसा काफी होगा। ठीक, तुम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, हम तुम्हारी सुनेंगे। जब हम 10 एकड़ जमीन ठेके पर लेंगे तो अकेले नहीं कर पाएंगे, कुछ मजदूर रखेंगे। एक आदमी को 150 रुपए देंगे। क्या ये कीमत कुछ ज्यादा नहीं लग रही है? हाँ, मजदूरों को तो दिन के 100 रुपए ही मिलते हैं। इतनी गर्मी में अतिरिक्त 50 उनकी गर्मी राहत के लिए ही मान लो। ज्यादा देने से वे और भी मन लगाकर काम करेंगे। हाँ। आप अमृत द्रव का रहस्य किसी को न बताना, ताकि अनावश्यक परेशानी से बच सके। हाँ? माँ पापा, आप खाओ, मैं सरपंच से जमीन मंजूर करवाता हूँ। अरे, खाना हो गया है? हाँ, मेरा खाना हो गया है, अब मुझे निकलना चाहिए। ली मुबाई, अपनी लार पोंछो, वो टपकने वाली है। तुम एक अच्छे व्यक्ति पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। बताओ, मुझसे मिलने क्यों आए हो? परसों तुमने पूछा था ना कि मैं आगे क्या करूंगा। मैं आज तुम्हें वही रिपोर्ट करने आया हूँ। मैं भविष्य में खेती करने की योजना बना रहा हूँ। खेती? आजकल खेती करने से कोई अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। बीवी बच्चों को पालने की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हें सारी जिंदगी कुंवारा रहना पड़ेगा। आजकल खेती से कोई अपना पेट भी नहीं पाल सकता, बीवी बच्चों को पालने की तो बात ही छोड़ दो। पहले ऐसा मत कहो शिव, पहले तुम इसे खाकर देखो। यह मेरे उगाए हुए अंगूर हैं। इसे खाकर देख लो, फिर मैं तुमसे कुछ और बात भी करना चाहता हूँ। मुबाई, क्या ये अंगूर सच में तुमने उगाए हैं? मुझसे झूठ मत बोलना, वरना तुमसे बात नहीं करूंगी। ये बिल्कुल सच है। मैं इन्हें अभी घर से लाया हूँ और घर पर कई गुच्छे और भी हैं। यकीन नहीं तो मेरे घर आकर देख सकती हो। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन ये अंगूर सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी इतने स्वादिष्ट अंगूर नहीं खाए। मुबाई, तुमने ये कैसे किया? मैं बताता हूँ, पर किसी और को मत बताना। यह हम दोनों का राज है। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने पारंपरिक चीनी दवा से एक घोल तैयार किया है। उसे फलों सब्जियों पर छिड़कने से वे स्वादिष्ट हो जाते हैं। और तुम चिंता मत करो, इसका कोई नुकसान नहीं, बल्कि यह शरीर को मजबूत और त्वचा को सुंदर भी बनाता है। मुबाई, तुम कमाल हो। तुम्हारी पारंपरिक चीनी चिकित्सा बेकार नहीं गई। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। शियू, मेरे पास एक और अच्छी खबर है। त्यानीवान होटल मेरे साथ काम करना चाहता है। वो लंबे समय तक हमारी सब्जियां और फल खरीदना चाहते हैं और कीमत बाजार से 10 गुना ज्यादा है। हे भगवान, 10 गुना? तो फिर तुम तो बैठे बैठे ही पैसे कमाओगे। क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ खेती करने आ जाती हूँ। वैसे भी अगले सेमेस्टर में मुझे इंटर्नशिप के लिए बाहर आना ही है और कॉलेज से कोई प्लेसमेंट भी नहीं मिलने वाला। मैंने इकोनॉमिक मैनेजमेंट पढ़ा है, तो मैं तुम्हारा हिसाब किताब संभाल लूंगी। बहुत बढ़िया, मैं स्वागत करता हूँ आपका नेताजी, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए। शियू, सच कहूँ तो मैं तुम्हारे गांव के मुखिया से और जमीन लेना चाहता था। मैं पहले 10 एकड़ भूमि पट्टे पर लेना चाहता हूँ। बाद में सब ठीक होने पर मैं और जमीन पट्टे पर ले सकता हूँ। पर क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा पैर ठीक करवाने के लिए बहुत सारा कर्जा लिया था। कुछ दिन पहले मैं गहरे पहाड़ों में गया और वहां से 50 साल पुराना जंगली जिनसेंग खोद कर लाया, जिसे मैंने 4 लाख में बेचा। फिर मैंने अपना सारा कर्जा चुका दिया। शियू, मैं इस साल मेरा साथ देने के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते थे, बस तुम ही मुझे दिलासा देती थी। अरे बुद्धू,
तुम जल्दी से ग्राम कार्यालय जाकर पहले अपने दस्तावेज और लाइसेंस बनवा लो। ठीक है बुद्धू, तुम जल्दी से गांव के दफ्तर जाकर लाइसेंस बनवा लो। सिगरेट यहीं रख दो, मैं अपने पापा को बता दूंगी कि यह तुमने उनके सम्मान में दी है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। फुर्सत मिले तो मेरे घर आना। हाँ ठीक है, फुर्सत मिली तो आऊंगी। अच्छे से ध्यान रखना। हाँ अंकल, मोबाइल आ गया। आज बस इतना ही, ठीक है? बैठो बैठो। हाँ हाँ हाँ, शीयू ने बताया कि तुम 10 एकड़ भूमि पट्टे पर लेना चाहते हो। हुआंग अंकल को दोष मत देना। अंकल को ये नहीं पता कि आपका ये पैर अचानक ठीक क्यों हो गया। उन्हें ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने जमीन का पट्टा लेने की हिम्मत कैसे की? हुआंग अंकल, आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि मुझ में ये हिम्मत कहां से आई। आप भरोसा रखिए, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। अरे, क्या हमारे गांव में खाली जमीन बची है? जमीन तो है, पर खेती से पैसा नहीं मिलता। गांव के नौजवान बाहर जाकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, घर आकर खेती नहीं करना चाहते। तुम इतनी सारी जमीन क्यों पट्टे पर लेना चाहते हो? मेरा एक मित्र है जिसने एक उच्च तकनीकी विधि विकसित की है, जिसे यदि फलों और सब्जियों पर डाला जाए तो वे और भी अधिक स्वादिष्ट बन जाते हैं। और मैंने त्यानीवान होटल के साथ एक लंबा समझौता भी किया है। मैं उन्हें खास तौर पर सब्जियां और फल दूंगा। ओह मुबाई, तो मैं सीधे कहूं, गांव की सामूहिक जमीन कम से कम 10 साल के लिए पट्टे पर मिलेगी। मैं तुम्हें 500 प्रति एकड़ प्रति वर्ष दे दूंगा। तुम्हें मंजूर है? चाचा, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा ताकि लोग कहें कि आपने पद का दुरुपयोग किया। अरे यार, मैं बाजार की कीमत पर 30 साल के लिए पट्टे पर लूंगा। हम हर 10 साल में भुगतान करेंगे। पहले 10 साल के लिए मैं हर साल 600 रुपए दूंगा। अगले 20 सालों के लिए बाजार मूल्य के अनुसार मूल्य तय किया जाएगा, क्योंकि समय के साथ मुद्रास्फीति तो होती ही है। हम में से कोई नहीं जानता कि 10 साल बाद क्या होगा, और मैं अपने गांव को कोई नुकसान नहीं होने देना चाहता। वाकई विश्वविद्यालय के छात्र प्रभावशाली होते हैं। वे हर पहलू पर विचार करते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करेंगे। मैं लेखापाल से एक अनुबंध लाने के लिए कहता हूँ। तुम्हारे हस्ताक्षर करने के बाद पहली किश्त ग्राम पंचायत के खाते में डाल देना। ठीक है। वांग अंकल, मुझे एक और चीज की जरूरत है। मुझे 10 मजदूर चाहिए जो रोज 8 घंटे काम करें और उन्हें प्रतिदिन 150 रुपए मिलेंगे। क्या 150? ये दाम तो बहुत ज्यादा है ना? सामान्यतः तो एक दिन का 100 ही मिलता है, और अगर बहुत उदार भी हो तो भी 120। तुम्हें इससे कोई हानि नहीं होगी क्या? अंकल हुआंग, इतनी भयंकर गर्मी में 150 रुपए ज्यादा नहीं है। एक कहावत है कि गरीब होने पर स्वयं को सुधारें और सफल होने पर दुनिया की मदद करें। मैं अब सक्षम हूं, पूरी दुनिया की नहीं तो कम से कम अपने गांव की तो मदद करूं। बहुत खूब मुबाई, हिम्मत शानदार है। अंकल को तुम पर विश्वास है। तुम्हारी काबिलियत और दम से गांव वाले जरूर धनवान और समृद्ध होंगे। हुआंग चाचा, मैं चलता हूं। आपकी अच्छी खबर का इंतजार है। हाँ, अरे मैं दोगुना प्रयास करूंगा, किसी को निराश नहीं करूंगा। मुबाई, थोड़ी देर में अकाउंटेंट चेन को तुम्हें खेत दिखाने और जगह समझाने के लिए ले जाने को कहता हूँ। मुबाई, तुमने इतने खेत लिए हैं, तुम्हें पता नहीं होगा कि वे कहाँ हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो मैं अब चलता हूँ। जियाओ, हमारे त्यानयुआन होटल के सभी आपूर्ति चैनलों पर कड़ा नियंत्रण रहता है। तुम्हारी माँ तभी हस्ताक्षर करती हैं। कृपया तुम इस मामले में शामिल मत हो। लिन यूटिंग, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? ये मेरा व्यवसाय है, क्या मैं इसे बर्बाद करूंगा? तुमने मेरे दोस्त की सब्जियां छठी तक नहीं और मना कर दिया। क्या तुम एक महाप्रबंधक हो? अरे, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं स्नातक होने के बाद से ही यहाँ काम कर रही हूँ। तुम्हारी माँ के प्रति पूरी तरह से वफादार रही हूँ, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे होटल को नुकसान हो। तुम्हारी माँ मुझे बिना किसी कारण के नहीं निकालेंगी। व्याओनान, अभी यूटिंग ने मुझे सारी बात बता दी है।
तुम नादानी मत करो, होटल के मामलों में दखल मत दो। अगर कोई काम नहीं है तो जल्दी घर आ जाओ। अगर तुम्हें होटल में दिलचस्पी है तो मैं तुम्हें पहले लॉबी मैनेजर बना देती हूँ। जब तुम काम सीख जाओगे तो तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगी। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। दादाजी, त्यान्युआन होटल के महाप्रबंधक को यह पसंद नहीं है और माँ उनका पूरा समर्थन कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये वही सब्जी है जो मैंने खाई थी? जी। वाकई इसमें बहुत दम है। अगर किसी और होटल ने इसे इस्तेमाल कर लिया तो हमारे त्यान्युआन होटल के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। हाँ, मैंने वादा किया है कि त्यान्युआन होटल उनसे सहयोग जारी रखेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी साख दांव पर होगी। हम शायद दोस्त भी ना रहेंगे। जियाओ नान, इंसान को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। जो कह दिया उसे पूरा करो। तुमने सही किया। आओ, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, पर वादा करो कि यह बात किसी को नहीं बताओगे। दादी, पापा, माँ, किसी को भी नहीं। दादाजी, चिंता न करें। त्यान्युआन होटल के सामने एक 4 सितारा होटल है जिसका नाम याक्सुआन होटल है। आजकल वह ठीक से नहीं चल रहा और बिक रहा है। तुम जाकर उसे खरीद लो। हाँ दादाजी, मैंने इस तरकीब के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा था। याक्सुआन होटल को खरीद लो। तुम ही चेयरमैन होगे। सारी ताकत तुम्हारे हाथ में होगी और तुम खुलकर अपना काम कर सकते हो। दादाजी, आप तो कमाल के हैं। आप वाकई कमाल के हैं। अनुभव ही तो सबसे बड़ी चीज है। पर मेरे पास तो सिर्फ 5 मिलियन है। मैं इसे कैसे खरीद पाऊंगा? पर मेरे पास केवल 5 मिलियन ही है, जो इसे खरीदने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। लो, मेरे पास यहाँ 10 मिलियन है जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम बिना मरम्मत के सीधे काम शुरू करते हो तो किराया और ट्रांसफर फीस मिलाकर 20 मिलियन काफी होंगे और 10 मिलियन की कार्यशील पूंजी के साथ 20 या 30 मिलियन पूरी तरह से काफी होंगे। क्या 30 मिलियन? हमारे पास तो अभी भी आधे पैसे कम हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हम बाकी के 15 मिलियन की व्यवस्था मैं करूंगा। दादाजी, चेन दादाजी, मैं आप दोनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब ली भाई और मैं पैसा कमा लेंगे तो हम आपको निश्चित रूप से एक बड़ा लाभांश देंगे। मैं अभी अपने कर्मचारियों को लेकर आपके घर सब्जियां और फल लेने आता हूँ। वहीं मिलते हैं। हम अरे भाई, बस धीरे धीरे। अरे बड़ी बहन, आप में तो बहुत ताकत है। इसे यहीं रख दो। वाह मोबाई जी, आपके बेबेरी टेनिस बॉल जैसे बड़े हैं। क्या 3-4 में ही 1 किलो हो जाते हैं? बे भी बड़ी है, आरू चकोतरे जैसे बड़ी है। यह क्या है? ये राज नहीं बता सकते। इतना बड़ा तरबूज कितने किलो का है ये? देखते हैं। मैं तो दंग हूँ। एक तरबूज पूरे 50 किलो का। कोई आश्चर्य नहीं कि मुबाई सहायकों को प्रतिदिन 150 देता है। ओह, तो वह अमीर बनने वाला है। हाँ हाँ, मुझे यही जिंदगी चाहिए थी। वाह मेरे भाई, यह तरबूज 50 किलो का है। हे भगवान, अगर मालिक ये सब होटल ले आए तो हमारा होटल तो चल निकलेगा। ये अखरोट। बहुत बढ़िया। ये तो सचमुच कमाल की बात है। जियाओ नान, त्यान्युआन होटल नहीं, याक्सुआन होटल कैसे? मेरी माँ ने एक बाहरी पर भरोसा किया, मुझ पर नहीं। उन्होंने मुझे मौका तक नहीं दिया। इसलिए दादाजी, अंकल चेन और मैंने मिलकर 30 मिलियन में याक्सुआन होटल खरीदा। जियाओ नान, तुमने मेरे लिए एक होटल खरीदने में 30 मिलियन खर्च कर दिए। मैं बहुत प्रभावित हूँ। प्रभावित मत होइए। मैं तो तुम्हारी सब्जियों फलों की क्षमता में यकीन करके यह जोखिम उठा रहा हूँ और मैं अपनी माँ को भी साबित करना चाहता था। तो अगर ऐसा है तो हम अपना खुद का ब्रांड बना लेंगे। मेरा सुझाव है कि हम इसका नाम बदल दें। आखिर ये होटल तो पहले ही बंद हो गया था। तो क्या नाम रखें? बस त्यान वाई त्यान। एक से बढ़कर एक, आसमान से भी परे, त्यान वाई त्यान होटल। ये नाम बहुत प्रभावशाली है। ठीक है, हम इसी नाम का उपयोग करेंगे। आइए, आज मैं सबको तरबूज खिलाता हूँ। मालिक मोबाई, आप तो सचमुच बहुत दरिया दिल हैं। मैंने अभी देखा कि शहर में वे आपसे 80 जिन का एक बड़ा तरबूज 6400 में खरीद रहे हैं। सबने बहुत मेहनत की है। तरबूज खाने में क्या है, यह 80 नहीं 800 प्रति जिन भी होता मैं सबको खिलाता। बहुत बढ़िया।
वाह, कितने उदार। मैंने उसे सही पहचाना। उसमें सड़ी गली चीज को जादुई बनाने की क्षमता है। अरे शुक्रिया बॉस। कितना स्वादिष्ट है ये तरबूज। ली भाई, ये रहे एडवांस के 5 लाख, ले लीजिए। जाओ नान, तुम अभी नए उद्यमी हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है। मुझे एडवांस नहीं चाहिए, मेरे पास पर्याप्त हैं। मेरे पास 3 करोड़ हैं। इन 5 लाख की क्या बात है? इसे बड़ा बनाना है तो ये फल सब्जियां पर्याप्त नहीं हैं। जाओ नान, मैंने 10 एकड़ भूमि पट्टे पर ले ली है। हम ऐसा करो, तुम भाई की एक और मदद कर दो। ले भाई, बस हुक्म कीजिए। ये मेरी बचपन की दोस्त हुआंगशी युए है। ये एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है। क्या ये तुम्हारे यहाँ काम कर सकती है? चेयरमैन वांग, आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे तो आप भाभी हैं? भाभी, मुझे चेयरमैन मत बुलाइए। आप ली भाई की तरह मुझे जियाओ नान ही कहिए। आपका यहाँ काम करने के लिए स्वागत है। वैसे ली भाई, उन सब्जियों और फलों के 1,25,000 और अतिरिक्त 50 लाख भी आपके अकाउंट में डाल दिए गए हैं। हम ये सबसे अच्छा होगा अगर आप एक कार खरीद लें ताकि आपका आना जाना आसान हो सके। बची हुई सब्जियां और फल मैं कल मंगवा लूंगा। कोई भी काम हो तो मुझे फोन करना। ठीक है ली भाई, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है, जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया ली भाई। बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। स्वाद अच्छा है, बढ़िया। हम अरे, क्या आपकी जिया की यही है? आह, एक विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र आया है। आह, कृपया इस पर दस्तखत कर दीजिए। भाई, जरा देखें तो सही, तुमने किस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है? जिया की, तुम्हें तो विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया है। क्या? वो शीर्ष 3 में से एक है। वाह, बहुत काबिल। वाह, जिया की। अरे नहीं, मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ। ये जबरदस्त अच्छी किस्मत की बात है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। ताता हैं? पापा, मम्मी, इस 1 साल में जिया क्यूई की देखभाल के लिए धन्यवाद। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत ताने सुनने पड़े। क्यों ना हम एक बड़ी दावत रखें? ठीक है, घर में तुम्हारी ही चलेगी। ठीक है, जियाओ नान ने अभी एक होटल खरीदा है। हम वहीं दावत रखेंगे और उसकी मदद भी हो जाएगी। गांव में 200 घर हैं। हर घर से एक व्यक्ति भी आए तो 20-25 टेबल हो जाएंगे और हमारे रिश्तेदारों को मिलाकर 30 से ज्यादा टेबल हो जाएंगे। इस बार हम कोई तोहफा नहीं लेंगे। उसमें कितना लगेगा? आखिर वो 4 सितारा होटल है। मैं फोन करता हूँ। अरे ली भाई, क्या हुआ? जियाओ नान, मेरी बहन फुडन यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गई है। मैं तुम्हारे होटल में प्रवेशोत्सव भोज रखना चाहता हूँ। अंदाजा है कि 30 टेबल होंगी। सब्जियां और फल मेरी तरफ से लाने की जरूरत नहीं है। छोटी बहन कमाल की है, बधाई। ली भाई, ये कौन अच्छी खबर है। आपकी सब्जियों फलों को ग्राहकों ने खूब सराहा। ये प्रवेशोत्सव भोज में दे रहा हूँ। नहीं जियाओ नान, तुम बाजार भाव पर ही लो। बाजार में 1500 रुपए प्रति टेबल है। ली भाई, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? हम 1000 रुपए प्रति टेबल तय करेंगे और बस का इंतजाम भी है। ली भाई, मना मत करना, मैं होटल में इंतजार कर रहा हूँ। तुम सबने सुना है ना? 1000 प्रति टेबल और बस से लाने ले जाने का भी इंतजाम है। मैं अभी गांव के ऑफिस जा रहा हूँ। सरपंच से घोषणा करवा दूंगा और जो रिश्तेदार हैं उन्हें तुम लोग बुला लो। हाँ ठीक है, ठीक है, सब लोग आना, सब लोग। शियायू बहन, क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो? हो लड़की, ये क्यों पूछ रही हो? मैंने देखा है, मेरा भाई भी तुम्हें पसंद करता है, लेकिन पिछली प्रेमिका ने उसे बहुत दुख दिया है। वो अभी तक उबर नहीं पाया है। उसे अब खुश मिजाज और बेहतर होते देख मुझे उसके लिए खुशी है। उसने इस साल बहुत दुख झेले हैं। मुझे यकीन है हम और भी बेहतर होंगे। इधर अंदर आइए।
ये क्या? अभी तो भोजन का समय भी नहीं हुआ है। अभी तो खाने का समय भी नहीं हुआ है। तियान बाई तियान होटल खचाखच भरा है, पर हमारे तियान युआन होटल में कोई ग्राहक नहीं। आखिर यह क्या हो रहा है? मैनेजर, अभी जांच करके कारण बताते ही रिपोर्ट करती हूँ। आप जा सकती हैं। जनरल मैनेजर, तियान बाई तियान होटल में कोई भी मांसाहारी व्यंजन नहीं खा रहा है, बल्कि सभी मुख्य रूप से सब्जियां और फल और सब्जी की थाली ले रहे हैं। वहाँ सबसे सस्ती सब्जियों की थाली 188 युआन की है, जबकि फल और सब्जी की थाली 888 युआन की है। क्या यह दुनिया पागल हो गई है? सभी लोग शाकाहारी बन गए हैं। एक फल और सब्जी की थाली मेरे बड़े लॉबस्टर से भी ज्यादा महंगी है। नहीं, मुझे खुद जाकर पता लगाना होगा कि उनका भोजन आखिर कितना स्वादिष्ट है। चक्कर देखती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे हाथों हारा हुआ यह तियान बाई तियान होटल आखिर किस प्रकार पुनर्जीवित हो गया। चेयरमैन, अंदर आइए। चेयरमैन, टोंकिंग तांग का खाना भेज दिया गया है। आज की कमाई की पूरी गिनती तो नहीं हुई है, लेकिन यह 50,000 युआन से ज्यादा है। हाँ, एक और जरूरी बात है। तियान युआन होटल की जनरल मैनेजर आज हमारे ऊपर वाले कमरे में खाना खा रही हैं। खाना भेज दिया गया है। वे हमारी तरक्की देख कुछ जानकारी चुराना चाहते हैं। चलो उनसे मिलते हैं। जी। अरे, ये जनरल मैनेजर लिन नहीं है। आज यहाँ खाने के लिए कैसे समय मिल गया? वांग श्याओनान, मैं तो भरपेट खाने से ऊब गई हूँ। फल सब्जी खाने आई हूँ। तुम्हें क्या? एक जनरल मैनेजर होकर तुम अपनी जगह पर नहीं, बल्कि प्रतियोगी के यहाँ खाना खाने आ गई। तुम इस पद के लायक नहीं हो। वांग श्याओनान, यह मत सोचना कि तुम तियानीवान होटल के मालिक के बेटे हो। जब मेरे बॉस बन जाना तब हुक्म चलाना। चेयरमैन, इनकी ये हरकत तो व्यावसायिक जासूसी मानी जाएगी ना? क्या हम इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दें? वांग श्याओनान, कब बने तियान बाई तियान होटल के चेयरमैन? तुम्हारी मेहरबानी से कल ही बना हूँ। हैं? क्या तुम्हें जरा भी समझ में आ रहा है? तियान युआन होटल तो तुम्हारी माँ की मेहनत और लगन का फल है। ऐसा करके तुम अपना ही उद्यम क्यों नष्ट कर रहे हो? मुझसे भावनात्मक ब्लैकमेल मत करो। तुम खुद को बहुत शक्तिशाली समझती हो, है ना? क्या तुमने मुझे एक रईस ज्यादा नहीं कहा था? क्या तुम रोज मेरी माँ की सहेली के रूप में मुझे उपदेश नहीं देती थी? मैं तुम्हें बताता हूँ, व्यापार युद्ध के मैदान जैसा है और असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हें विदा करता हूँ। ठीक है, तुम्हें इस बात का बहुत गहरा पछतावा होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने उनके परिवार के लिए जान लगा दी, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए, और उसने क्या किया? मेरे ठीक सामने एक होटल खोल लिया मुझसे मुकाबला करने के लिए। इसका क्या मतलब है? मैंने उसे बस कुछ बातें ही तो कही थी। सच में वह अभी तक एक छोटी बच्ची ही है। नहीं, मुझे ये बात उसकी माँ को बतानी ही होगी। तुम भी खाली हाथ मत बैठो। अभी जाकर छानबीन करो कि उनके फल और सब्जियां आखिर कहाँ से आ रही हैं। नमस्ते, लीमूबाई का घर है? हाँ, क्या काम है? मैं तियानीवान होटल की जनरल मैनेजर हूँ। उनसे साझेदारी पर बात करने आई हूँ। साझेदारी हेतु आई हूँ। भाई, कोई है? मैं चलता हूँ। वो नमस्ते। हम तियानीवान ग्रैंड होटल से हैं और ये हमारी जनरल मैनेजर हैं, लिन यूटिंग। जी, मैनेजर लिन। आपके फल और सब्जियां तियान बाई तियान होटल को जाते हैं। ए? तो फिर मैं सीधी बात करती हूँ। जी,
मैं आपको 2 गुनी कीमत दूंगी, बस आप उन्हें सप्लाई करना बंद कर दीजिए। माफ करना, मुझे नहीं बेचना। क्या? तो फिर कीमत और 2 गुनी कर दूं? आपका यहाँ स्वागत नहीं, मेरे घर से तुरंत जाइए। ली बॉस, आखिर कौन होगा जो पैसे को मना करेगा? देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? आप उन्हें तो आपूर्ति करते ही रहिए और साथ ही हमें भी आपूर्ति कीजिए। कीमत आप स्वयं निर्धारित कीजिए। क्षमा करें, मेरा चेयरमैन वांग के साथ विशेष आपूर्ति का अनुबंध है, इसलिए मैं दूसरों को नहीं दे सकता। हम देख लेंगे। मैं भी तो देखूं आप में कितनी काबिलियत है। निकलिए और दोबारा मत आना। मुबाई, तुमने इस बार सीधे त्यान्युआन होटल के जनरल मैनेजर से झगड़ा मोल लिया है। तुम्हें नहीं लगता कि वे तुमसे बदला लेंगे? शियू बहन, अब तुम मेरे भाई के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी बन रही हो, जैसे कोई छोटी पत्नी अपनी सहेली की चिंता कर रही हो। पागल लड़की, ये क्या बकवास है? चिंता मत करो, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। अगर कुछ न हुआ तो चेयरमैन वांग तो हैं ही। नमस्ते ली भाई, लिन यूटिंग तुम्हारे पास आई थी क्या? उसने तुमसे कुछ कहा? ओह, वो आई थी, बोली कि तुम्हारी कीमत से 2 गुनी कीमत देगी, पर मैंने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि हम दोनों को एक साथ सप्लाई करूं, मुंह मांगी कीमत दूंगी, पर मैं नहीं माना। शुक्रिया ली भाई, फिर क्या? बाद में वह बड़बड़ाते हुए चली गई। ली भाई, आप चिंता मत करो, भले ही मेरी जान पहचान ना हो, मेरे दादाजी की है। मैं आपको लेने गाड़ी भेजूंगी। ठीक है, फिर मिलेंगे। मुबई, शाओनान क्या बोले? उसने कहा हमें चिंता की जरूरत नहीं, उसके पास हल है। ली भाई, गाड़ी आ गई, लेने आई हूँ, सामान समेटो, बैठो। धन्यवाद श्याओनान। शीयुए, तुम्हारे और मेरे माता पिता गाड़ी में हैं, चलो हम भी चलते हैं। मुबई, क्या तुमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया? हाँ, कॉलेज के दूसरे साल में ही बनवा लिया था। अरे भाई, तुम तो एकदम सीधे हो। भाभी का अर्थ है लाइसेंस से शियुए को रोज काम पर ना ले जा सकोगे? बकवास मत करो, मेरा वह मतलब नहीं था। जियाकी, कुछ भी मत बोलो। मेरा मतलब था कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के बिना सीधे कार खरीदने को मिल जाएगी। अरे भाभी, अब और सफाई मत दो। जितनी ज्यादा सफाई दोगी उतना ही लगेगा कि कुछ छिपा रही हो। चुप रहो। आज तुम्हारी सफलता का जश्न है, तुम खास हो। मैं बहस नहीं करूंगा, तुम्हारी बात ही मानूंगा। हाँ, आज जियाकी मुख्य है, हम सब उसकी बात मानेंगे। चलो ठीक है। अरे, आज त्यान्युआन होटल वाले आने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? हाँ, नहीं आए। अभी नहीं आए? अरे, यह हमारी निजी जगह है, बिना अनुमति के तस्वीरें लेना अवैध है। हम पशु संरक्षण संघ की सदस्य हैं। यह मेरा पहचान पत्र है। कृपया बताएं, आप सामान्यतः सुअरों को क्या खिलाते हैं? सुअरों को खिलाना बचा हुआ खाना और सड़ी गली सब्जियों के पत्ते ही तो हैं। है? या जिनसिंग खिलाए। क्षमा करें, आप पशु क्रूरता में लिप्त हैं। 1 लाख का जुर्माना। पशु क्रूरता? यह आपके जुर्माने की रसीद है। आशा है आप 1 महीने में जुर्माना भर देंगे, वरना विलंब शुल्क लगेगा। ये क्या है? अजीब बात है। यह सुनियोजित था, त्यान्युआन होटल की जनरल मैनेजर से जुड़ा है। आदे आदे आदे, आइए। मिस्टर ली, माफ कीजिएगा, एक काम से देर हो गई। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, काम करो। जी ठीक। सब गाड़ी पर रखो। हाँ चलो। अरे चलो, तो मैं यहीं पर इसका ध्यान रखूंगी। तुम बस देखो। ये अभी तक नहीं आए।
हाँ, ये अभी तक क्यों नहीं आए? क्या ऐसा नहीं है? तुम लोग जरूर पूछोगे कि मैं सुअर को क्या खिलाता हूँ। मैं उसे जंगली जिनसेंग, हिरण का सींग और लिंगजी मशरूम खिलाता हूँ। मैं उसकी मालिश भी करता हूँ और उसके लिए गाता भी हूँ। हम मानवाधिकार संगठन से हैं? इंसान उतना अच्छा नहीं खाते जितना सुअर, न ही तुम्हारी तरह मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अब मैं तुम्हें जेल भिजवाऊं या 1 लाख का जुर्माना, चुन लो। मानवाधिकार संघ आधिकारिक प्रमाण है। हाँ, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित हैं। दोबारा बकवास की तो एक और इल्जाम लगेगा। 1 महीने के अंदर यहीं आकर जुर्माना भरना। इसमें जुर्माना भी क्यों है? क्या ये कोई तरीका है? मुबाई, अब क्या करें? अगर रोज 1 लाख का जुर्माना लगा तो कितना भी पैसा हो कम पड़ जाएगा। जियाओनान से संपर्क करके उसके दादाजी से मदद क्यों न मांगे? कल देखते हैं। अगर कल भी आज जैसा ही रहा तो मुझे उन्हें लेई तियानशुई जैसा ही बनाना पड़ेगा। मुबाई, लेई को क्या किया? ओह, उस दिन वह कर्ज की रसीद लेकर मेरी बहन को धमका रहा था, तो फिर मैंने उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा दिया। अब वह अक्षम हो गया है। तुम बहुत बुरे हो। तुम इतने घटिया काम भी कर सकते हो। शिव दीदी, अक्षम होने का क्या मतलब है? अरे, शिव दीदी को तंग मत करो। अक्षम होने का मतलब है जैसे राजा के खास सेवक होते हैं। भाई, तुम भी ना बहुत बुरे हो। वुजी जुए का दूसरा स्तर पूरा हुआ। मुझे अब अपने शरीर में एक ऐसी शक्ति का अनुभव हो रहा है जो मानव क्षमता की सभी सीमाओं को पार कर चुकी है। बैंगनी जेड लॉकी भी बढ़ गई। बहुत बढ़िया। भाई, बहुत बुरी खबर है। कुछ लोग खुद को खाद्य पर्यवेक्षण ब्यूरो के अधिकारी बता रहे हैं और हमारे फल सब्जियों को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अभी तो छुपकर मिलने का भी वक्त नहीं मिला। चुप रहो। भाई साहब, आप अपने इन पालतू जानवरों को क्या खिलाते हैं? मैं रोज उन्हें 1 लाख रुपए देता हूँ। वे जो चाहे खरीद कर खा लेते हैं। ऐ छोटे भाई, ये क्या बकवास कर रहे हो? हम खाद्य पर्यवेक्षण से हैं। हम तुम्हारे यहाँ की चीजों का नमूना लेंगे। 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारे उत्पाद मानकों से अधिक या हानिकारक निकले तो सजा के लिए तैयार रहना। आप नमूना ले सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरी सब्जियां खराब करते हैं तो आपको उतनी ही कीमत चुकानी होगी। जरूर, आप थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपको मुझे तियान वाई तियान ग्रैंड होटल की कीमतों के अनुसार भुगतान करना होगा। ऐ लड़के, ज्यादा खड़पन मत दिखाओ। 3 दिनों में तुम्हें अपनी करनी का फल मिलेगा। अगर जांच में कोई गड़बड़ी मिली तो यह मामला सिर्फ 1 लाख रुपए से सुलझने वाला नहीं है। ओह, तो तुम सब सच में एक ही थैली के चट्टे पट्टे हो। अब मुझे दोष मत देना। अरे, तो आप सब वास्तव में एक ही गिरोह के सदस्य हैं। चले गए? मुबाई, हमें तुरंत वांग शियाओनान को फोन करना चाहिए। अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो हम व्यापार कैसे करेंगे? ठीक है शियाओनान, इन 3 दिनों में मानवाधिकार संरक्षण संघ, पशु संरक्षण संघ और यहाँ तक कि खाद्य पर्यवेक्षण ब्यूरो के लोग भी आ गए। अब तुम्हें कुछ करना ही होगा। चिंता मत करो भाई ली, मैं तुम्हें कुछ करने का मौका दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। हम उसकी अच्छी खबर का इंतजार करेंगे। कल अरे, लिन यूटिंग ने भाई ली को सताया है। कृपया मदद करें वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। दादाजी, लिन यूटिंग ने पहले दिन पशु संघ से भाई ली पर 1 लाख का जुर्माना लगवाया। दूसरे दिन मानव अधिकार संघ से भी 1 लाख का जुर्माना लगवाया। अब खाद्य विभाग से जांच करवा रही है। ये तो सरासर सताना हुआ है ना? लिन यूटिंग यहाँ कई सालों से काम कर रही है। उसके वाकई कुछ संपर्क है। एक साधारण व्यक्ति वास्तव में इससे निपट नहीं सकता। मेरे ज्यादातर संपर्क प्रांतीय राजधानी में हैं और यहाँ के संपर्क इन 3 विभागों से नहीं निपट सकते, क्योंकि स्थानीय अधिकारी दूर के अधिकारियों से अधिक प्रभावी होते हैं। दादाजी, तो अब क्या करें?
मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ। यदि वह मदद करने को तैयार हो गया तो यह समस्या आसानी से हल हो जाएगी। तुम उसे जानते भी हो, और यदि उसे मुबाई की मदद करने को कहा जाए तो वह जरूर हाँ कहेगा। दादाजी, ये कौन है? तुम्हें याद है पिछली बार वाले बुजुर्ग जिन्हें मुबाई ने बचाया था? यह व्यक्ति प्रांत का पूर्व प्रमुख था। हालांकि अब सेवानिवृत्त है, इस छोटे शहर में कौन उसकी बात नहीं सुनेगा। तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? नमस्ते, क्या आप ही गुजिलान, सुश्री गुजिलान हैं? हाँ, मैं हूँ। आप कौन? मैं वांग शियाओनान हूँ, वांग यीचेन का पोता। मुझे आपके दादाजी के उद्धारक मिल गए। सच में? उनका नाम क्या है? उनका नाम ली मुबाई है, लेकिन वो इस वक्त थोड़ी मुश्किल में है। पता नहीं आपके दादाजी उनकी मदद कर पाएंगे या नहीं। उन्हें क्या परेशानी हुई, मुझे बताएं, मैं दादाजी को बता दूंगी। हाँ, मैं ये समझ गया हूँ। हाँ? मुझे आपके जीवनदाता मिल रहे हैं। उनका नाम ली मुबाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? असल में कोई उन्हें बार बार लाख का जुर्माना लगाकर सता रहा है और वो उनसे बहुत पैसा ऐंठ रहा है। बस यही है। हम इन लोगों को कानून का कोई डर नहीं। 1 लाख फिर 1 लाख। सच में दुनिया पतित हो रही है और लोगों के दिल पहले जैसे नहीं रहे। अरे, छोटे से शहर में ये सब हो रहा है। लगता है अब इसे ठीक करने का वक्त है। वैसे पिताजी, उन्होंने जांच रिपोर्ट 3 दिन बाद देने को कहा था, है ना? तो ठीक है, हम 3 दिन बाद उनसे मिलने जाएंगे। पापा, क्या आपको काम पर नहीं जाना है? ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ और तुरंत निरीक्षण के लिए जाता हूँ। दादाजी के जीवन रक्षक के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, मुझे पता नहीं था, पर अब जानकर अनदेखा नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम 3 दिन बाद जाकर उन बुरी आत्माओं से मिलेंगे। पिताजी, जिलान ने बताया ली मुबाई आपकी बीमारी ठीक कर सकता है। हाँ, उसने खुद कहा है कि उसे 1 साल का समय दो तो वह पूरी तरह से ठीक कर देगा। और पारंपरिक चीनी चिकित्सा विशेषज्ञ चेन गुओहुआ का तो कहना है कि उसकी डॉक्टरी भी ली मुबाई जितनी अच्छी नहीं है। जरा सोचिए, ली मुबाई की चिकित्सा क्षमताएं किस स्तर पर पहुंची होंगी। यदि वह कहता है कि वह इसे ठीक कर सकता है तो उसे निश्चित रूप से कुछ आत्मविश्वास होगा। उस दिन मुझे बचाने के बाद उसने मुझसे कहा था कि भविष्य में जब तक मैं अत्यधिक उत्साहित न हूं या कोई जोरदार गतिविधि न करूं, यह दोबारा नहीं होगा। एक व्यक्ति के जीवन में भला ऐसा कौन है जिसे बीमारी या दर्द न हो? ऐसे महान व्यक्ति से संबंध बनाना जरूरी है। उससे दोस्ती करना अपनी जिंदगी बचाने जैसा है। हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। ली मुबाई जैसे महान चिकित्सक दुर्लभ हैं, अब मिल गए हैं तो हम उनसे जरूर अच्छे संबंध बनाएंगे। आपकी बीमारी को कई बड़े संस्थान भी ठीक नहीं कर पाए। यह तो एक चमत्कार है। अरे हाँ योंग, याद रखना, ऐसे महान व्यक्ति के सामने कभी अकड़ मत दिखाना, हमेशा विनम्र रहना, सच्चे दिल से पेश आना, एक दोस्त की तरह रिश्ता बनाना, तभी वह तुम्हें दिल से अपनाएगा। पिताजी चिंता न करें, मैं उनसे अच्छे से पेश आऊंगा। जिलान, तुम यहाँ की खबर वांग शियाओनान को बता दो। हाँ पिताजी। हाँ, मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। हम? अच्छा, फोन पर कौन है? ली, मैंने कहा था 3 दिन में महान व्यक्ति आएंगे। ठीक है जिलान, दादाजी ने कहा है कि 3 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा, तो मुझे अब तसल्ली है। मैं अभी गांव वालों का इलाज कर रहा हूँ, फोन रखता हूँ। अरे मुबाई भाई, मुझे क्या बीमारी हुई है? ओह, असल में गर्मी से लू लगी है, कोई बड़ी बात नहीं। मुबाई भाई, अरे वाह, अब से भाभी को कोई भी बीमारी होगी तो वह तुम्हारे पास ही आएगी। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। अरे अरे, शी युए, क्या हुआ? मुबाई, मैं उसी जलाशय पर हूँ, शायद सांप पे काटा है। हिम्मत रखना, मैं बस अभी आया। भाभी,
शीयुए को सांप ने काटा है, मुझे जाना होगा। ओह, तुम सावधान रहना। अरे शीयुए को सच में जहरीले सांप ने काट लिया है। नहीं, जल्दी से अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। मू बाई, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। क्या मैं मर गई हूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? भोली लड़की, तुम्हारे फोन करते ही मैं आ गया। बताओ कहाँ काटा है, जहर चूस कर निकाल दूं। अब मैं वैसे भी ठीक हूँ, तो फिर जहर निकालने की जरूरत नहीं है, है ना? जहर ना निकला तो फैल जाएगा, फिर देवता भी बचा ना सकेंगे। मू बाई, तो फिर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी, वरना मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इतनी गंभीर क्यों हो रही हो? ठीक है, एक क्या 10-100 बातें भी। हमारे रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा, तभी मैं बताऊंगी। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड बनना मेरा सम्मान है। जल्दी बताओ, मैं उत्सुक हूँ। मू बाई, मेरी जांघ पर जहरीले सांप ने काट लिया है, ये बहुत बुरा है। फिर तो और भी देर नहीं कर सकते। देर हुई तो जांघ काटनी पड़ेगी। मू बाई, रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मैंने सांप का सारा जहर चूसकर बाहर निकाल दिया है। वैसे शीयुए, इतनी गर्म मौसम में तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने देखा कि तुम कुछ दिनों से उदास थे और तुम मुझे मिल भी नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम यहाँ शांत बैठने आओगे, क्योंकि जब भी तुम्हारा मूड खराब होता है तो तुम यही मछली पकड़ने आते हो। बहुत बहुत धन्यवाद शीयुए। किसी के द्वारा परवाह किया जाना वाकई बहुत अच्छा लगता है। अभी यू जाओ बहन की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। उस मामले में श्याओनान ने बता दिया है। उसने कहा कि कुछ दिनों में कोई प्रभावशाली व्यक्ति मदद करने आएगा, चिंता मत करो। अरे हाँ मू बाई, तो तुमने मुझसे जो वादा किया था उसका अब क्या होगा? क्या वह अभी भी कायम है? कौन सी बात? मैं कैसे भूल गया? हे, देखो तो मेरा दिमाग। मैं जानती थी तुम भूल गए, अब याद आया। तुमने इतनी जोर से मारा। तुम इसी लायक हो। मुझसे जानबूझकर झूठ क्यों बोला? अगली बार झूठ बोला तो और जोर से मारूंगी। चलो, बहुत गर्मी है, घर ले चलता हूँ। गांव में इतने सारे लोग हैं, किसी ने देख लिया तो कितनी शर्म आएगी। तुम मेरी पत्नी हो, इसमें क्या बात है? कौन है तुम्हारी पत्नी? तुम अभी सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर तुम्हारा बर्ताव अच्छा रहा तो तुम्हें मंगेतर बनाया जाएगा और आखिर में पति। छोटे कॉमरेड, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अगर बर्ताव अच्छा नहीं रहा तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। चलो जल्दी आओ, यहाँ धूप से काली हो जाओगी। तुम नहीं निकालोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं चाहता। हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा जहर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। अगर चलने फिरने से कोई समस्या हो गई तो मुझे दोष मत देना। अगर तुम नहीं होती तो मैं तुम्हें पीठ पर नहीं उठाता। किसे परवाह? बिल्कुल परवाह होगी। भविष्य में लोगों के लिए मुझसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरा ऑटोग्राफ स्टार से भी मुश्किल होगा। बस बड़ी बड़ी बातें करो, खेती से क्या चमत्कार होगा? हाँ सच में, जब मैं सड़क बनाने के लिए पर्याप्त पैसे कमा लूंगा तो मैं अपने गांव की सड़क ठीक कर दूंगा। तब हम एक फार्म हाउस रेस्तरां बनाएंगे और फिर एक फैक्ट्री लगाएंगे जहां कुछ दुर्लभ उत्पाद बनेंगे। तब हम दोनों इतना पैसा गिनेंगे कि हमारे हाथ ऐंठ जाएंगे। चलो चलो, मान लिया मैंने। हाँ ठीक है, चलो मुझे उतारो। शीयुए को क्या? हम भाभी कहो, लगता है विषैले सांप ने काटा है। मेरी भाभी? तुम दोनों साथ हो? हाँ। अरे नहीं, क्या भाभी को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है? कहाँ कहाँ कहाँ? क्या चल रहा है? मुझे देखने दो। क्यों हंस रही हो? क्या बकवास है? जल्दी मुझे अपने कमरे में ले चलो।
तुम दोनों, ये रिश्ता तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ हाँ भाभी, आज रात तुम और मेरे भाई एक साथ एक ही कमरे में ठहर क्यों नहीं जाते हो? हाँ पागल लड़की, तुम कुछ भी बोल देती हो। तुम्हारे भाई ने कहा है कि मैं अभी चल फिर नहीं सकती, वरना मेरे शरीर का जहर फिर से फैल जाएगा और कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। ली मुंह बाई, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सच बताओ, क्या मेरे शरीर में अब कोई जहर नहीं है? और तुमने जो जहर चूस कर निकाला वो भी झूठ था? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? सच है, तुम्हारे शरीर में जहर था। उसे निकालने में मैंने अपनी जान जोखिम में डाली। मेरा मुंह अभी भी सूजा हुआ है। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, पर आगे से मुझसे झूठ मत बोलना। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? हाँ, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कहाँ थी? इतनी गंदी कर ली खुद को। अरे नहीं माँ, आज तो एक जहरीले सांप ने मुझे डंक मार दिया। कहाँ काटा? मुझे देखने दो। सांप ने मेरी जांघ पर काटा। जांघ पर काटा? ये जानलेवा है। मैं तुम्हारे पापा से अस्पताल ले जाने को कहती हूँ। माँ जरूरत नहीं, मुंह बाई ने मुझे बचा लिया है। मीमू बाई? क्या तुम उसे पसंद करती हो? माँ, मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। अब हमारा प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है। नहीं, मैं इसका कड़ा विरोध करती हूँ। लीमू बाई की पहले एक प्रेमिका थी और उसी की वजह से लोगों ने उसकी टांग तोड़ दी थी और उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। भले ही अब उसकी टांग ठीक हो गई है, पर अगर किसी दिन फिर से कुछ हो गया और वो दोबारा लंगड़ा हो गया तो मुझे कोई लंगड़ा व्यक्ति दामाद नहीं चाहिए। और तो और, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तुम इतनी भोली भाली हो, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। माँ, पर मुंह बाई वो। लेकिन क्या? मुझे सताओगी क्या? मगर मेरी टांग पर जो सांप का डंक था, उसका जहर मुंह बाई ने अपने मुंह से चूस कर बाहर निकाला था। उस नीचवी मुंह बाई ने इतना घटिया तरीका इस्तेमाल किया? माँ, उसने मेरी इजाजत से ही ऐसा किया था। और अब मुंह बाई पहले जैसा नहीं है। उसका चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट है। उसने कुछ एक्यूपंक्चर सुइयों से मेरे शरीर का सारा जहर निकाल दिया। ओह, और हाँ, अब वह खेती करके त्यान वाइटियन ग्रैंड होटल को सब्जियां उपलब्ध कराता है। 80 रुपए किलो बेचता है। देश में कितने लोग उसकी तरह काबिल हैं? तुम दोनों माँ बेटी क्यों झगड़ रही हो? तुम्हारी आवाज आंगन तक आ रही है। अपनी लाडली बेटी से पूछो। शियू? पापा, मैं और मुंह बाई रिलेशनशिप में हैं। अरे, ये तो अच्छी बात है। फिर तुम दुखी क्यों हो? वांग वांजोंग, क्या मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? ली मुंह बाई लंगड़ा था, स्कूल से निकाला गया, डिप्लोमा भी नहीं। हमारी शियू के लायक कैसे? अरे, तुम औरतें भी ना, औरतों की अक्ल घुटनों में होती है। एक डिप्लोमा से क्या होता है? अरे, मुंह बाई ने भूमि का ठेका लेकर 60,000 कमाए। उसने 10 लाख का बाहरी आरण भी चुकाया। और तो और, सबको त्यान वाइटियन ग्रैंड होटल में खाने पर बुलाया, जिस पर 1 लाख से ज्यादा खर्च किए। अरे, वह ली मुंह बाई लड़का, उसका चरित्र भी बहुत अच्छा है। उसे ठेका देने के लिए मैंने कहा कि मुझे साल के 500 रुपए देना, पर उसने इनकार कर दिया। अरे, उसने कहा कि मुझे मुश्किल में मत डालो, वह मुझे साल के 600 देगा और मजदूरों को दिन के 150 रुपए देगा। अरे तुम जानती हो उसका सपना क्या है? अरे, उसका सपना है कि वह हमारे वो युवान गांव के सभी गांव वालों को धनी और समृद्ध बनाए। तुम ही बताओ, इतने महत्वाकांक्षी लड़के जैसा दूसरा कोई तुम्हें वो युवान गांव में मिल सकता है क्या? लेटिन, छोड़ दो भी, हिम्मत है तो शर्त लगाओ। किस बात की? मैं इस बात पर दांव लगाता हूं कि ली मुंह बाई जरूर कामयाब होगा। तो कोई समय सीमा तो होगी, और शर्त क्या है? 1 साल का समय। शर्त क्या है? अगर मैं जीता तो आज के बाद इस घर में मेरी चलेगी, और अगर तुम जीती तो आज के बाद इस घर की मुखिया तुम होगी। ठीक है, पर 1 साल का समय बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा बस 6 महीने। केवल 6 महीने ही बहुत होंगे। अरे, तुम इतनी नासमझ क्यों बन रही हो? हैं?
6 महीने में भला क्या हासिल कर लेगा कोई? 1 साल में भी कुछ कर पाना कहाँ आसान है। 9 महीने की गर्भावस्था होती है, 6 महीने मानती हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। ठीक है, 6 महीने तो 6 महीने, मैं तुम्हें हराऊंगा ताकि तुम मान जाओ। अगर मैं इंसान पहचानने में तुमसे बेहतर नहीं हूँ तो मेरा सरपंच होना बेकार है। पापा, मैं साथ हूँ। हाँ, पापा क्यों भैया? अरे मेरा शुक्रिया किस बात का? जो तुम्हें सही लगता है उस पर तुम दृढ़ता से विश्वास रखो और उसे अच्छे से संभालो। मुंह भाई, उस लड़के पर मुझे पूरा भरोसा है। मुंह भाई, उस लड़के में मुझे बहुत उम्मीदें दिखती हैं। हाँ, 1 साल से उसका पैर भले ही खराब है, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वो पहले से कहीं ज्यादा समझदार और गंभीर हो गया है? अब वो सही और गलत में फर्क करना जानता है और अपने काम पहले से ज्यादा हिम्मत और साहस से करता है। पापा, चिंता मत करो, मैं इसे संभालूंगी। बस हाल ही में मूबाई ने त्यान वाइटियन ग्रैंड होटल से हाथ मिलाने से मना कर दिया, जिससे मैनेजर लिन युतिंग उससे नाराज हो गए। लिन युतिंग अपने नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर मूबाई को जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से 3 अलग अलग लोग उसे तंग कर चुके हैं। अब क्या होगा? अगर मूबाई इतनी सी मुश्किल भी हल नहीं कर सकता तो मेरी सलाह है कि तुम उसे छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम और फंस जाओ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, हमेशा साथ रहूंगी। मुझे विश्वास है कि मूबाई यह सुलझा लेगा। मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। हाँ, बहुत अच्छे। आखिरकार तुम हुआंग वेनजोंग की बेटी हो। मुसीबत में ही सच्चे रिश्ते पता चलते हैं। कभी ना टूटने वाले रिश्तों में ही भरपूर प्यार मिलता है। मम्मी पापा, मेरे भाई और शीयू दीदी आखिरकार एक साथ हो गए हैं। अरे वाह, बहुत खूब। अरे ऐसे चाय बायू, वो बच्ची है, उसे तो हमने बचपन से बड़ा होते देखा है। उसका चरित्र बहुत अच्छा है और वह बहुत सुंदर भी दिखती है। अगर ऐसे चाय बायू हमारे घर की बहू बने तो मैं 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा संतुष्ट होऊंगा। हा हा हा। मम्मी पापा, क्या कह रहे हो? हमने तो अभी रिश्ता पक्का किया है, साथ रहना अभी तय नहीं है। यह तो बस समय की बात है। पर हाँ मूबाई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम्हें शीयू के साथ सच्चे दिल से रहना होगा। अगर तुम भविष्य में बहुत पैसा कमाते हो और अय्याशी करने की हिम्मत करते हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें नहीं बख्शूंगा। अरे बच्चे का पैर अभी ठीक हुआ है, आप उसे डरा क्यों रहे हैं? मूबाई, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारे अपने विचार हैं। पापा, आप निश्चिंत रहिए, मैं शीयू को कभी धोखा नहीं दूंगा। जब तक वह मेरा साथ देगी मैं अपनी जान लगाकर भी उसकी रक्षा करूंगा। हाँ, ये मेरे लिए परिवार की ही संतान है। एक आदमी को जिम्मेदार होना चाहिए, न कि बेवफा इंसान बन जाना चाहिए। अरे जल्दी से खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा और इसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे हाँ, तो पिछले कुछ दिनों से कुछ कर्मचारी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तुम क्या करने का विचार कर रहे हो? शाओनान ने इस बारे में क्या कहा है? शाओनान ने कहा कि कल कोई बड़ा आदमी हमारी मदद करने आएगा, तो माँ तुम थोड़ा ज्यादा खाना और कुछ फल तैयार रखना। उसने कहा है कोई बड़ा आदमी आएगा तो वो मजाक नहीं कर रही होगी। तुम उन्हें शाओनान के रेस्टोरेंट में खाने क्यों नहीं भेज देते? अरे पगली, मेहमानों को कोई बाहर भेजता है क्या? जब कोई बड़ा आदमी है तो उन्हें हमारे घर की ऑर्गेनिक सब्जियां, फल और देसी मुर्गा बत्तख जरूर पसंद आएंगे। तुम बस देखो हमारे घर में क्या है और क्या नहीं। ठीक है पिताजी। पिताजी, मैं छोटी बहन के लिए एक लैपटॉप खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ।
उसके बाद मैं एक पिकअप ट्रक भी खरीदूंगा, जिससे न केवल सामान ढोया जा सकेगा बल्कि हम सब एक साथ यात्रा भी कर सकेंगे। ओह, और हाँ, मैं यूचियाओ भाभी को अपने गोदाम के प्रबंधन में मेरी सहायता के लिए बुलाने की योजना बना रहा हूँ। यूचियाओ भी दुखी है, अगर मदद हो सकती है तो कर देनी चाहिए। मुबाई, मान लीजिए कि उन्होंने खाद्य गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट में कुछ हेर फेर कर दिया, तो क्या वो प्रभावशाली व्यक्ति तब भी इस मामले को सुलझा पाएगा? पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। पूरे प्रांत में ऐसा कोई काम नहीं है जो वह हल नहीं कर सकता। भाई, लैपटॉप? सच में? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखो ये फल कैसे हैं, ये देखो। चखो। कितना अच्छा है। ली मुबाई, तुम तो गए काम से। ये खाद्य गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट देखो। तुम्हारी सब्जियों और फलों में कीटनाशक और विकास हार्मोन हैं, जो इंसानी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? सभी फल सब्जियां नष्ट की जाएंगी। तुम्हें हमारे साथ दफ्तर चलना होगा। कैसे निपटें? वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सहयोग करते हो या नहीं। चुपचाप बात मान लो तो कुछ नहीं होगा। अगर अब भी जिद पर अड़े रहे तो या तो 10 लाख का जुर्माना लगेगा या फिर जेल होगी। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी निरीक्षण रिपोर्ट जरूरी नहीं कि सही हो। हम दोबारा जांच के लिए सैंपल बाजार में किसी ऊंचे स्तर पर भी तो जमा कर सकते हैं, है ना? तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी यह निरीक्षण रिपोर्ट नकली है? अरे, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं ऐसा कुछ करूं। मैं तो एक साधारण नागरिक हूं और आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं भला कैसे कुछ गलत कह सकता हूं? हम तो बस अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। लगता है तुम कानून का विरोध कर रहे हो। इसके सब्जी के बाग को बर्बाद कर दो। देखूं किसकी हिम्मत है। हाँ, हाथ उठाओगे? छोटे भाई, ये बूढ़ा आदमी तुमसे मिलने आया है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बूढ़ा आदमी तुमसे मिलने आया है। तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया की बात नहीं है। तब मेरे पास फोन नहीं था, मैंने हाल ही में खरीदा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ढूंढ लेंगे। उस हालत में अगर मुझे इलाज का जरा भी ज्ञान न होता तो भी मैं किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकता था, वरना मेरा जमील मुझे कोसता। मुबाई, तुम्हें इस तरह से बुला सकता हूँ, क्या यह ठीक रहेगा? हाँ, मेरे घर वाले मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। मुबाई, तुम्हारे पास न केवल उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल है, बल्कि तुम्हारा चरित्र भी अव्वल दर्जे का है। श्याओ नान से सुना है कि तुम्हें किसी ने फंसाया है, इसलिए हम सब परिवार वाले तुम्हारी मदद को आए हैं। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ बाबा। सच कहूँ तो इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। आपको शायद नहीं पता, अभी 2 और विवाद आने वाले हैं। अगर वे याद है तो दरवाजे पर गाड़ियां पार्क करने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये लोग कभी भी चालान काट देते हैं। एक चालान मतलब 1 लाख। मुबाई, इस मामले में मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, उन्हें कानून से बचने नहीं दूंगा। मिस्टर गू, अगर आपको सबूत चाहिए तो हमारे पास हैं। छोटी बहन। हाँ गवर्नर, मैंने जो कहा उसकी जांच हो चुकी है। सभी संस्थाओं को ली मुबाई को बदनाम करने और ध्यान वाइटियन ग्रैंड होटल को बर्बाद करने का निर्देश दिया गया था। ये लोग तो पूरी तरह से अराजक और निरंकुश हो गए हैं। ये तो पूरी तरह से अराजक है। अरे, तुम इस मामले को संभालो। जिसे पकड़ना है पकड़ो, जिसे जुर्माना लगाना है लगाओ। आज मिस्टर ली मुबाई को न्याय मिलना ही चाहिए। जी, ले जाओ। चलो। गुलाओये जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुमने मेरी जान न बचाई होती तो मैं आज कहाँ होता। हाँ। दादाजी, आप आराम से अंदर बैठिए, मैं आपको अपने खेत के ताजे फल खिलाता हूँ। आइए, जल्दी बैठिए ना, बैठिए। हमारे फल चक्कर देखिए। अरे वाह, ये सब तो सबसे बढ़िया किस्म के फल हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैंने पहले कभी इतने स्वादिष्ट फल नहीं खाए।
तरबूज सच में बहुत स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं, ये इतनी अच्छी चीज है, लोगों की इस पर बुरी नजर लग गई। पिताजी, ये चावल की शराब चखें, ये हमारे घर के फलों से बनी है। ओह, मैं जरूर इसे चखूंगा। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही शानदार है। बढ़िया है, मीठा स्वाद है, शराब की खुशबू भी तेज है और खास तौर पर इसमें फलों की महक है। वाकई ये बहुत अच्छी है। अरे, मैं भी पीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मुख्य डॉक्टर ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी है। ओह, गुलाओ, क्या आपने ही यह नहीं कहा था कि मेरे बेटे ने आपकी जान बचाई है? बेटे, तुम ही बताओ, क्या गुलाओ इसे पी सकते हैं? हाँ, पी सकते हैं। क्या? हा 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 हा। जब छोटे डॉक्टर ने पीने की अनुमति दे दी तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? चलो पीते हैं। हा 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 हा। मुबाई, अब से तुम खुलकर काम करो। तुम्हारे जीयू अंकल यहाँ हैं, तुम्हारे जीयू चाचा यहाँ हैं। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें परेशान करे। अरे अच्छा, आ गए। शियू, आने वाले दिनों में क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं तैयार हूँ। अरे वाह। Cheers!